हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर इन अप्लाइड फिजिक्स। आज हम अप्लाइड फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे आप हिंदी में कार्य, शक्ति और ऊर्जा कहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम वर्क के बारे में जानेंगे। जो वर्क से रिलेटेड सभी टॉपिक हैं अप्लाइड फिजिक्स में, उन सभी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि वर्क क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए वर्क की सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा पर डिस्कस करेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, यानी किसी भी बल द्वारा तब कार्य किया जाता है व्हेन इट एक्चुअली मूव्स द बॉडी, जब कोई बल किसी बॉडी को मूव करे थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी भी दूरी पर क्या करे, डिस्टेंस पर क्या करे, मूव कर दे किसी बॉडी को बल, तो उसे आप क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, कार्य। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन इट एक्चुअली मूव्स द बॉडी, जब कोई बल किसी बॉडी को एक्चुअली मूव करे किसी भी दूरी पर, तो आप उसे कहेंगे कार्य। उसे आप क्या कहेंगे, कार्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस है। यहाँ पर पहले इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं जिसपे एफ बल लग रहे हैं। क्या लग रहा है, एफ बल लग रहा है। देखिए यहाँ पर जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ से ये कोई दूरी पर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा किसी दूसरे स्थान पर। तो मानिए ये फर्स्ट इसकी पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है। तो जब आपने बल लगाया किसी भी वस्तु पर और वो किसी दूरी पर मूव हुई, तो आप उसे क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। तब आप कहेंगे कि जो मैंने बल लगाया, जो हमने बल लगाया है, उसने कुछ कार्य किया है, क्योंकि उस फोर्स ने कुछ विस्थापन आपको दिया है, उस बॉडी में कुछ विस्थापन दिया है, तो उसे आप कहेंगे कार्य। तो देखिए कार्य को जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो कार्य को आप लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप हिंदी वाले कहेंगे देखिए बल गुणा विस्थापन, यानी कार्य का क्या है, फॉर्मूला है, कार्य का सूत्र है। अब आप देखिए यहाँ पर कि W इज इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने F से डिनोट किया है और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया है। यहाँ पर आप देखिए कि वर्क को W, फोर्स को F और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को S से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए जब बल किसी भी डायरेक्शन पर लगेगा, यानी जब बल किसी एंगल पर लगेगा, तब आप कैसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तब आप कैसे वर्क डन निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए व्हेन फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन, जब देखिए कि कोई भी बल किसी एंगल पर कार्य करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। आप यहाँ पर देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास बॉक्स है, फर्स्ट यहाँ पर इसकी स्थिति है, कंडीशन फर्स्ट है। आपने यहाँ पर देखिए फोर्स आप लगा रहे हैं किसी एंगल पर, यहाँ पर आपका एंगल शून्य था, परंतु यहाँ पर आप जो बल लगा रहे हैं वो आप किसी एंगल पर लगा रहे हैं, वो आप किसी एंगल पर लगा रहे हैं थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए एस से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप वर्क को फाइंड आउट करेंगे, कार्य को ढूंढेंगे, कार्य को निकालेंगे, तो उस समय आप वर्क को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एफ कॉस थीटा एंड एक एफ साइन थीटा। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसमें आप डिवाइड कर देंगे। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बल का, या जो इसका क्षैतिज जो इसका कंपोनेंट है, इसको आप एफ कॉस थीटा नाम देते हैं, और जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट है, इसका नाम है एफ साइन थीटा। तो आप यहाँ पर देखिए आपने फोर्स को दो भागों में डिवाइड कर लिया। एफ एक्स यानी जो क्षैतिज तल पर लग रही है उसको आप एफ कॉस थीटा कहेंगे, और जो आपके ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लगेगी उसे आप एफ साइन थीटा कहेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए सिंस एफ वाई कंपोनेंट, आप देख रहे हैं जो एफ वाई जो एफ साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर है टू दी मोशन ऑफ बॉडी। देखिए मोशन बॉडी का देखिए हॉरिजॉन्टल दिशा में ही होगा। ये आप देखिए जब आप फोर्स किसी एंगल पर भी लगाएं तो आपका जो मोशन है वो कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में होगा। यहाँ देखिए क्षैतिज दिशा में होगा, ये इसकी पोजीशन फर्स्ट है तो ये यहाँ सेकंड पर पहुँचेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो परपेंडिकुलर फोर्स है एफ साइन थीटा, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑफ मोशन, ये जो है मोशन पर या इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो एफ साइन थीटा है वो जो है मोशन पर आपका कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आप यहाँ पर देखिए तो जो एफ वाई कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, उसने कोई कार्य नहीं किया, उसने कोई कार्य नहीं किया। आप यहाँ पर देखिए जो एफ वाई कंपोनेंट है फोर्स का, उसका कार्य केवल बैलेंसिंग करना है,
वो वेट को केवल क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। वो जो है उसका मोशन में कोई कार्य नहीं है। यदि अगर मोशन नहीं हो रहा तो उसका वर्क में भी कोई रोल नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए जो एफ एक्स कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, इसी का रोल है कि ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा की वजह से एफ कॉस थीटा है, इस कॉस थीटा की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं और बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव करा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल जब वर्क लिखेंगे तो हम लिखेंगे W इजिकल टू एफ एक्स इंटू एस। एफ एक्स यानी एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स को आप एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये हो गया एफ कॉस थीटा इंटू एस। देखिए आप इसे लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब आप देखिए आपको पता है एफ एस कॉस थीटा क्या है। आप देखिए W इजिकल टू है एफ एस कॉस थीटा। इसका अर्थ है कि जो वर्क है हमारे पास वो F यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है कार्य। यह आपको ध्यान देना होगा। जो अदिश गुणनफल है वर्क किसका अदिश गुणनफल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार है। तो आपको ये जो है फोर्स को एक्ट करवाना होगा एक डायरेक्शन पर, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे और दिखा पाएंगे कि वर्क क्या है हमारे पास F इंटू एस और डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि आप जो है वर्क की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ वर्क या कार्य की विमा। तो आपने अभी देखा कि जो वर्क होता है हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पर फोर्स की आपको विमा पता है MLT-2 इंटू विस्थापन की आपको पता है L, क्योंकि ये भी एक लेंथ है। तो आप वर्क की जो डायमेंशन है इसको लिखेंगे आप m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। तो ये हो गया आपके पास डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी कार्य की विमा भी आपको पता चल गई। अब आप देखिए ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, यानी जो वर्क है कार्य है उसकी जो है ऐसा यूनिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है और एस डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो जो ऐसा यूनिट है वर्क की उसे वो होती है न्यूटन मीटर। इसको ही आप जूल कहते हैं। क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। देखिए क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो वर्क की ऐसा यूनिट हो गई आपके पास न्यूटन मीटर एंड जूल, दो हो गए आपके पास। देखिए इसको आप न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं और जूल को आप न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि CGS यूनिट क्या होती है, यानी सेंटीग्राम सेकंड। जो यूनिट है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या होगी यूनिट, तो इसकी यूनिट होती है हमारे वर्क की अर्ज। क्या होगी, अर्ज होगी, ERG आप इसे पढ़ेंगे। और देखिए इसको ही आप लिखते हैं, देखिए फोर्स है यहाँ पर तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए न्यूटन है, न्यूटन को आप इस प्रकार लिखेंगे। देखिए डाइन यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर में है, तो डाइन सेंटीमीटर को ही आप अर्ज बोलेंगे। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया CGS यूनिट में। और एक रिलेशन भी होता है, देखिए कि एक जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ज के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ रिलेशन है वर्क से रिलेटेड। अब आप देखिए कि जो वर्क है वो कितने प्रकार का होगा, जो कार्य है आपके पास वो कितने प्रकार का होगा, वो आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए 3 प्रकार का आपके पास कार्य हो सकता है, एक धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। देखिए जो आपके पास धनात्मक कार्य है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे पॉजिटिव वर्क जो है। देखिए मैथमेटिकली अभी हमने देखा कि W जो होगा वो FS cos थीटा होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब आप कह रहे हैं कि आपका वर्क जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन है कि जब थीटा 90 डिग्री से कम हो तो cos थीटा आपका पॉजिटिव आएगा और वर्क डन भी आपका पॉजिटिव होगा। जब आपका थीटा 90 से कम होगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos थीटा है वो पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन भी आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटेशनल पुल, या आप कहें कि कोई बॉडी फ्रीली ग्रेविटी की तरफ गिर रही है, फॉल हो रही है, तब भी आप उसे पॉजिटिव वर्क कहेंगे, क्योंकि उस पर एक बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बल लग रहा है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव वर्क होगा। दूसरा आप देखिए व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट ऑन अ लेवल रोड, जब भी कोई घोड़ा है
वो किसी घोड़ा जो गाड़ी होती है उसको खींचता है किसी लेवल रोड पर, वहाँ पर भी वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होगा, 90 से कम होगा। अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड जो चीज़ है वो है नेगेटिव वर्क। कि नेगेटिव वर्क क्या है, देखिए मैथमेटिकली W हमारे पास होता है एफ कॉस थीटा, W इजिकल टू एफ कॉस थीटा। अब हमने बोला कि यदि वर्क नेगेटिव होगा तो देखिए नेगेटिव के केस में देखिए जो थीटा होगा वो आपका 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, वहाँ पर आप देखिए कि जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव में होता है, तो वर्क भी जो आपका होगा वो ऋणात्मक होगा। तो अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए कि वर्क डन ऋणात्मक किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव वर्क डन। व्हेन टू सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी जब कोई दो सिमिलर पोल्स हों जो मैग्नेटिक के, वो आपस में पास रखे जाए, आर अबाउट क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में क्लोज रखे जाए, जैसे ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, दोनों पोल को आपने पास रखा, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, दोनों को आपने पास रखा। तो देखिए जब आप सेम चार्जेस को, सेम जो यहाँ पर आप देखेंगे सेम जो फोर्सेस को एक साथ रखेंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ दोनों चार्जेस आपने एक साथ रखे, दोनों पोल आपने एक साथ रखे, तो यहाँ पर कैसा आपको फोर्स देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव फोर्स, वो होगा रिपल्सन का। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आपस में दूर जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये दोनों आपस में दूर जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास वर्क है वो नेगेटिव हो रहा है, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आपने इस दिशा में इसको बढ़ाया, देखिए इस दिशा में आपने इस नॉर्थ पोल को एन की तरफ बढ़ाया, फोर्स लगाया, परंतु इसने इसके विपरीत दिशा में क्या किया, मोशन किया, इसके विपरीत दिशा में विस्थापन किया, तो आप उसे कहेंगे नेगेटिव वर्क। क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क। तीसरा होता है शून्य कार्य, जिसे आप जीरो वर्क कहते हैं। अभी तक आपने देखा मैथमेटिकली एफ W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। यदि थीटा देखिए 90 से अधिक होगा तो नेगेटिव, 90 से कम तो पॉजिटिव वर्क। यदि जीरो होगा, यदि थीटा, यहाँ पर आप देखिए वर्क जीरो कब होगा, वर्क जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो यहाँ पर ये पूरी जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाएगी। और यदि आपका डिस्प्लेसमेंट शून्य हो, यदि आपका डिस्प्लेसमेंट शून्य हो तो भी आपका जो वर्क है वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, शून्य रहेगा। तो इसे आप कहेंगे शून्य कार्य कहेंगे या जीरो वर्क कहेंगे। आप इसके एग्जांपल देखिए। व्हेन अ पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, जब कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पर चल रहा है विद अ लोड ऑन हिज हेड, यानी जो लोड है उसके हेड पर है, तो वर्क डन जो किया है उसने वो क्या है, जीरो है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है जो उसने अपने सिर पर रखा हुआ है, जो उसका सामान है, जो लगेज है उसका, वो कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, वो उसके सिर पर ही रखा हुआ है। तो आप उसे कहेंगे कि वहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो क्या है, शून्य है। वो आपका वर्क डन क्या है, शून्य, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन पर हम देखते हैं वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, फोर्स दे रखी है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको, क्या मैक्सिमम वर्क डन आप निकालिए फोर्स द्वारा जो मैक्सिमम वर्क डन किया गया। तो अभी आपने देखा कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं फोर्स को लिखूंगा 4i कैप 2j कैप इनटू आप करेंगे यहाँ पर 3i कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से आप करेंगे। देखिए 4k कैप है यहाँ, देखिए इस प्रकार आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए जब आप 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, i डॉट i 1 होता है क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से अब देखिए इसकी आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, j और k जो आपका कंपोनेंट है, देखिए अब आप इस 4i कैप की 4k कैप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बीच में आप लिख सकते हैं प्लस 4 4 जा 16 i कैप इन डॉट k कैप, इस तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस जो है यहाँ पर निशान दिख रहे हैं, -6 आएगा यहाँ पर, आप देखिए -6 j कैप डॉट i कैप, इस प्रकार। फिर आप देखिए -2 4 जा 8 j डॉट k कैप, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आपको पता है कि i डॉट i तो 1 होता है, तो 12 आप लिखेंगे प्लस, ये भी 0 होगा क्योंकि i डॉट k यहाँ पर क्या होगा आपका 0 ही होगा। j डॉट i आपका क्या होगा, 0 यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर आपका i डॉट k
आई डॉट के जो होगा वो आपका क्या होगा, और आई डॉट जे और जे डॉट के ये आपके किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर होंगे। ये मैं आपको बता दूं डॉट प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे 12 यूनिट इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है, ए बॉडी मूव्स थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी यहाँ पर एक बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 मीटर अंडर एक्शन ऑफ फोर्स 15 न्यूटन। जब भी कोई वस्तु पर 15 न्यूटन का बल कार्य करता है, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये कोई वस्तु है, इस पर हमने 15 न्यूटन का बल लगाया, तो ये डिस्प्लेस हो गई कितना, 20 मीटर तक। कितना, 20 मीटर तक ये वस्तु डिस्प्लेस होगी, अपनी जगह से क्या होगी, विस्थापित हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें फोर्स गिवन है 15 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 20 मीटर। वो कह रहा है आपसे पहली कंडीशन में कैलकुलेट वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है जब ये फोर्स पहली कंडीशन में 30 डिग्री हो हॉरिजॉन्टल से, इस तरीके से ये होगी फोर्स हमारी 15 न्यूटन, और यहाँ पर एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब आप यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको पता है वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स आपको पता है कितना है 15 इंटू 20, डिस्प्लेसमेंट कॉस और थीटा क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 15 इंटू 20 कॉस 30। अब आप यहाँ पर देखिए कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको आप यहाँ पर रख दें इंटू 20 इंटू 15, यह हो गया आपका 10, 150 इंटू √3 न्यूटन। √3 की वैल्यू भी आप खोज सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर पहला जो इस सवाल है वो सॉल्व कर लेंगे। इसी में दूसरा है जब थीटा 60 डिग्री हो, तो आपको पता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, एफ एस कॉस 60 आप यहाँ पर लगाएंगे, तो आप देखिए एफ है 15 इंटू 20 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर देखिए इसको आप करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पर आएगा 150 न्यूटन। तो ये हो गया वर्क के न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया वर्क क्या है, वर्क की जितनी टर्मिनोलॉजी है, टाइप ऑफ वर्क, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क डिस्कस की। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पावर के बारे में जानेंगे कि शक्ति क्या होती है। इस वीडियो में हमने जाना कार्य के बारे में, कार्य की यूनिट, कार्य की सीजीएस यूनिट, टाइप्स ऑफ वर्क और जो है न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। आप फिजिक्स के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।